ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं हमारे दिल को दिलासा देने के लिए, सांत्वना देने के लिए। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 और 2 में प्रभु हमसे कहते हैं, तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु कहते हैं कि हमें ढारस रखना चाहिए, क्योंकि वे हमें सांत्वना देते हैं। आइए इस ईश्वर की आराधना करते हुए हम कहें, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। हमारे बीच परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु हमारे दिलों में, हमारे परिवार में आना चाहते हैं। आइए प्रभु की स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए हम प्रभु को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हृदय में आमंत्रित करें इस गीत के द्वारा। हमारे दिल में यीशु आजा, हमारे जीवन में यीशु आजा, हमारे परिवार यीशु में आजा, यीशु अपने परिवार में प्रभु को आमंत्रित यीशु कीजिए। आजा, मुक्तिदाता यीशु वो हमें जीवन देने वाला है, पापों से क्षमा करने वाला है। उस यीशु की आराधना करें। मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, हाँ प्रभु जी, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता पापों से मुक्ति मुक्ति देने देने के लिए, आजा, सभी रोगों से मुक्ति मुक्तिदाता देने के मुक्ति लिए, देने सभी अशांति आजा, से यीशु मुक्ति देने के लिए। आजा, थैंक यू जीसस। यीशु आजा, हम अपने शांति दाता को बुलाएंगे, हमारे जीवन में आइए, अशांति को हटा दीजिए प्रभु। शांति दाता शांति देने आजा, आ जाइए प्रभु। शांति दाता शांति हमारे देने परिवार में जितने भी अशांति का वातावरण है, शांति उसे दाता हटा शांति दीजिए प्रभु। देने आजा, केवल आप ही कर सकते हो शांति प्रभु। दाता शांति देने आजा, यीशु थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस, यीशु वी वर्शिप यू जीसस। यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी महिमा हो, आपकी आराधना और आपकी स्तुति हो हमारे परिवार में। हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु। आप हमारे जीवन के नाथ हो, आप हमारे जीवन के प्राण दाता हो, हमारे जीवन के शांति दाता हो। थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक एंड प्रेज यू जीसस। सो थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम
मनन चिंतन के लिए लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11। इसके बाद ईसा नाइन नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जन समूह भी चल रहा था। जब वे नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपनी मां का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मां को देखकर प्रभु को उस पर तरस हो आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। ईसा ने कहा, युवक, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और ये कहते हुए ईश्वर की महिमा करते रहे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। 1 साल से जब भारत पैंडेमिक से गुजर रहा है, विशेषकर इस सेकेंड वेव के दौरान, हम में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। Yes, Lord. रोज एक परिचित या एक पुरोहित या एक धर्म बहन की मृत्यु की खबर हम तक पहुंचती है। इसके अलावा अनेकों हजारों गांवों में, शहरों में, अलग अलग जगह अपनी प्राण त्याग दे रहे हैं। यीशु। ऐसी एक विपत्ति के समय एक मां ने मुझसे पूछा, मेरी एकलौती बेटी थी और प्रभु ने उसे ले लिया। इस मां को कौन से शब्द से ढाढ़स बंधाऊं मुझे नहीं पता। ऐसे कई लोग हमें मैसेज भेजते हैं, पापा नहीं रहे, मम्मी नहीं रही, भाई नहीं, बहन नहीं, जीवन साथी नहीं रही। इसमें से किसी को भी मुझे या आपको वापस लाना असंभव है। हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर जन्म लेता है, प्रभु मां के गर्भ से ही उसे जानता है। वचन बताता है हमें कि प्रभु ने हमारे लिए हर एक दिन का मास्टर प्लान बनाया है। जिस दिन एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसी दिन उसकी मृत्यु की तारीख भी लिखी गई है। बस उसे नहीं पता। हम में से किसी को यह नहीं पता कि हम कब मरेंगे। आज हो सकता है, अगले क्षण में हो सकता है, या 10 साल के बाद। हमें कभी नहीं पता ये तारीख कब है। ना ही हमें पता है कि किस तरीके से है। हार्ट अटैक हो, पैंडेमिक हो, या कैंसर हो, कोई भी बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी, आप और मैं यह नहीं जानते। मनुष्य से यह बात हमेशा छिपी गई है कि उसकी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर इस धरती पर जन्म लिए हो तो मृत्यु जरूर आएगी। हर एक ईसाई के लिए, हर एक विश्वासी के लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि हमारे प्रभु जीवित ईश्वर है
जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है। इसीलिए हर कोई जो विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, उसके मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि नित्य जीवन में हमारा जन्म है। इसीलिए किसी ने कहा है, डेथ इज आवर बर्थडे इन हेवन। लेकिन हमारी हालत क्या होती है जब हमारे प्रियजन हमें छोड़कर चले जाते हैं? वो एक स्पेस हमेशा के लिए खाली रहता है। यीशु, कोई भी एक स्त्री दूसरी मां की जगह नहीं ले सकती। यीशु, कोई भी पति एक पहले जो पति था उसका स्थान नहीं ले सकता है। वो स्पेस हमेशा के लिए वहां खाली है। वो कोई नहीं भर सकता। माँ की कमी कमी ही है, बच्चे की कमी कमी ही है, जीवन साथी की कमी ये कमी ही है। इसे कोई पूरा नहीं कर सकता। हम में से कई लोग निराशा में हैं क्योंकि हमारे प्रियजन हमें छोड़कर चले गए। हम अच्छी तरह से उनका दफन भी नहीं कर पाए। हम उनका चेहरा भी एक बार नहीं देख पाए। इतनी ताकत भी नहीं कि उठकर बैठकर जरा जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोए। घर में मातम है, आस पड़ोस में मातम है। हमारे विवाह शोक गीत बन गए हैं। लेकिन इसके बीच प्रभु हमसे कहते हैं, ढारस रखो, मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। मुझ पे विश्वास करने वाला कभी नहीं मरेगा। वो हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्यारे भाई और बहनों, जब से सिस्टर बनी हूं उस दिन से आज तक मैंने एक बात देखा है। कई परिवार वालों से मिली हूं, कई युवाओं से मिली हूं, बच्चों से मिली हूं। जिस घर में मम्मी या पापा नहीं है, मैंने देखा है प्रभु खुद उस परिवार के पापा बन जाते हैं। प्रभु खुद उस परिवार की मम्मी बन जाते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने इस वचन को उस परिवार में पूर्ण रूप से स्थापित किया है कि उन्होंने उस परिवार को नहीं त्यागा है। प्रभु हमारे पास बैठकर हमें समझाते हैं, मृत्यु अनिवार्य है, कोई उससे भाग नहीं सकता। जाने की तारीख तो पक्की है, बस किस तरह ये हमें नहीं मालूम। इसीलिए आज उन सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। ऐसे कई परिवार मुझे पता है जहां पर माता पिता दोनों चले गए, बच्चे अकेले हैं अभी। यीशु, प्यारे बच्चों, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं यहाँ पर रोज। यीशु, आप अकेले नहीं हो। यस लॉर्ड, प्रभु आपके साथ है, आपके पास है। यीशु, आपके जीवन में जो कमियां आई है वो कभी पूरा नहीं हो सकती, कोई नहीं भर सकता उसे। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो कि इस परम प्रसाद में प्रभु उपस्थित है, तो वह प्रभु आज तुम्हारे घर में है, तुम्हें धारस देने के लिए, तुम्हें सांत्वना देने के लिए। इसलिए ही इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, मैं ही हूं तुमको सांत्वना देने वाला। जब तक प्रभु हमारे हृदय से उस घाव को मुक्त नहीं करते, चंगाई नहीं देते, वो घाव हमेशा हमारे दिल में रहेगा। आइए
हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें, उस दुख को प्रभु के सामने बोले, अपने आंसुओं के साथ, अपनी वेदना के साथ, यीशु, अपनी निस्सहायता के साथ, बेबसी के साथ, यस लॉर्ड, जिन प्रियजनों को हम नहीं देख पाए, जिनकी दफन में हम शामिल नहीं हो सके, जिनके लिए हम अंतिम क्रियाकर्म नहीं कर सके, एक मिसा नहीं चढ़ा सके, यस लॉर्ड, जिनका चेहरा भी नहीं देख सके, यीशु, वो गम बहुत ही गहरा है। यीशु, और आज इस दुख को, इस घाव को हम प्रभु के सामने रखें। जीसस, हम उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह आपने इस विधवा पर तरस खाई, इन सभी परिवार वालों पर तरस खाइए प्रभु यस जी। लॉर्ड, इनके मन के इस घाव को भर दीजिए प्रभु, यस लॉर्ड, इनको सांत्वना दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई शब्द नहीं है प्रभु, यीशु, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी के दिल के घाव को छू सके प्रभु। यस लॉर्ड, प्रभु केवल तू ही कर सकता है। यस लॉर्ड, प्यारे प्रभु जी, आप जीवन दाता हो, यीशु, आप चंगाई दाता हो। प्यारे प्रभु जी, इनकी आत्मा, इनके मन को, इनके शरीर को चंगाई दीजिए। इनके घर के अकेलेपन में आप आइए प्रभु जी। यस लॉर्ड, इनके घर के इस मातम में, इस शोक के क्षण में प्रभु, हम उनके पास जाकर उन्हें दो शब्द सांत्वना के भी नहीं बोल पा रहे हैं, यीशु, केवल आप कर सकते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, आइए अपने इन सभी दुखों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वो भला है, वो भला ईश्वर है। वो हमारे आंसुओं को पोंछना चाहता है, वो हमसे कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। आइए हमारे इस मुक्तिदाता, इस जीवन दाता को, इस चंगाई दाता को अपने जीवन में बुलाइए। विशेष रूप से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो जीवन के अंतिम क्षण में है प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आपके स्पर्श से उन्हें चंगाई दीजिए, उनमें जीवन हो प्रभु, क्योंकि आप जीवन दाता हो। जीसस। हमारे परिवारों में आइए प्रभु जी, मृत्यु हमसे दूर हो जाए प्रभु जी, बीमारी हमसे दूर हो जाए प्रभु जी, पोस्ट कोविड के सभी सिम्टम्स दूर हो जाए प्रभु जी। जीवन दाता जीवन देने आजा, आइए प्रभु जी, जीवन दाता जीवन देने आजा, जीवन दाता जीवन देने आजा, थैंक यू जीसस, जीवन दाता जीवन देने आजा, यीशुआ हमारे परिवार में प्रभु, हमारे अकेलेपन में, हमारी निराशा के वक्त, प्यारे प्रभु जी, रातों को जब हम रोते हैं तब आप आइए प्रभु, अपने बच्चों की आंसुओं को पोंछने के लिए प्रभु आइए प्रभु, अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु जी आगे बढ़ाइए, हर एक परिवार को आशीष दीजिए प्रभु। चंगाई दाता चंगाई देने आजा, हर बीमारी हमारे परिवार से दूर हो जाए, देने आजा, हर बीमारी हमारे प्रियजनों से, परिचितों से दूर हो जाए, हमारे धर्म प्रांत से दूर हो जाए, हमारे गांव, हमारे देश से दूर हो जाए, इस दुनिया से दूर हो जाए प्रभु। यीशुआ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु की स्तुति करें प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी आराधना महिमा हो प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक व्यक्ति के मन को स्पर्श कीजिए प्रभु, उनके दिल के घाव को चंगाई दीजिए प्रभु जी, उनके गम को हटा दीजिए प्रभु जी। जो बीमार है उन लोगों को आप चंगाई दीजिए प्रभु जी, आप में से शक्ति निकलकर उन सभी लोगों को
प्रभु स्वास्थ्य प्रदान करे प्रभु जी। आमीन मृत्यु हर परिवार से दूर हो जाए प्रभु आमीन जी। हमारे देश से दूर हो जाए आमीन, प्रभु जी। हालेलुया। कोविड-19 हमारे देश से और दुनिया से हमेशा के लिए आपके पवित्र नाम की शक्ति से दूर हो जाए प्रभु जी। आमीन। यीशु आपकी आराधना। थैंक यू आराधना आराधना यीशु 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 थैंक यू जी। यीशु 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 आजा यीशु आजा प्रभु जी आपकी यीशु आराधना। हम आपसे प्यार आजा करते हैं प्रभु। आपके प्रेम से हर एक व्यक्ति के दिल को भर दीजिए। यीशु आजा तेरी आराधना हो। यीशु आजा। हमारे दिल में से दुख को हटाकर हमारे दिल में शांति भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। हर वो परिवार जो दुख में है, उनके परिवार में प्रभु की उपस्थिति के द्वारा शांति और सांत्वना प्रदान करने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। अपने हाथों को बढ़ाकर हर एक रोगी को चंगा करने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो।